ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे आप सीरियल किलर्स भी कह सकते हैं। सीरियल किलर्स इसलिए क्योंकि इसका ऐसा काम था जिसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये लड़कियों को फंसाने का जो जाल बनाया था उसको हम सुनाते हैं, सुने। ये पहले लड़कियों को फंसाने के लिए सुनसान जगह को पहले ये लोकेशन बनाता, उसके बाद वहाँ पे आने जाने वाले लड़कियों को ये फंसाता। वो भी कैसे? ये पैर में चोट लगने के बहाने करता, बैसाखी पे चलता, उसके बाद लड़कियों को बुलाता। एक कार भी ये रखा हुआ था, वॉक्सवैगन कार। उसके बातों में लड़कियाँ फंस जाती। उसके बाद ये अपनी कार में ये किडनैप करता। उसके बाद उसके साथ गलत तरीक़ों से उसके बॉडी को टच करता। उसके बाद दुष्कर्म कर फिर लास्ट में उसे क्या करता? हत्या कर देता। ये कहानी को अंजाम इतना बारीकी से देता कि पुलिस को भनक भी नहीं लगती। इतना शातिर दिमाग था, इसलिए इसे सीरियल किलर्स भी कहते हैं। इसके निशाने पर वैसे लड़की होती थी जो बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छे हो, फिटनेस हो, ब्यूटीफुल हो, वैसे लड़कियों के फंसाता। और करीबन ये लगभग 30 प्लस से भी ज़्यादा लड़कियों के ऐसा किया। सबसे अंत में इसका जो लड़की होती है निशाने पे 12 वर्ष की लड़की होती है जिसे ये अपने जाल में फंसाता है। उसके बाद उसके उसके गुप्तांग अंगों को टच करता है, उसके बाद दुष्कर्म करता है, उसके बाद उसको हत्या कर देता है। तो साथियों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ, जिसे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक टेड बंदी धोखे, मक्कारी और दलेरी का दूसरा नाम, जिसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया लेकिन लंबे वक्त तक कानून की नज़रों से बचा रहा। उसकी कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यही है कि वो हर बार पुलिस की नज़रों के सामने था लेकिन पहचाना नहीं गया। इतना शातिर दिमाग था, पुलिस की नज़रों के सामने था लेकिन पहचाना नहीं जाता था। बंडी की बहुत ही शातिर दिमाग था। वो अपने शिकार को फंसाने के लिए खूबसूरत चेहरे और चालाकी का इस्तेमाल करता। उसके निशाने पर होती थी सुंदर, गोरी और कॉलेज जाने वाली लड़कियां जिनके लंबे और सीधे बाल होते थे। बंडी अक्सर रात के अंधेरे में महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। हर वारदात के बाद वो बिल्कुल सामान्य नज़र आता। खुद को कमज़ोर दिखाना ही उसका खास अंदाज था। हर वारदात को यानी हर वो अंजाम देने के बाद एक सम्मान आदमी जैसे होता है उसी प्रकार ये दिखता था। वो अक्सर चोट लगने के बहाना करता और बैसाखी या पैर में पट्टी बांधकर महिलाओं को फंसाता। उसकी बातें सुनकर महिलाएं उस पर भरोसा कर लेती थी। फिर उन्हें अगवा कर बंडी उनके साथ दुष्कर्म करता और आखिर में उनकी हत्या कर देता था। उससे गुनाहों की बढ़ती संख्या के बावजूद बंडी पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस की टीम सुराग से सुराग नहीं जोड़ पा रही थी। बहुत गुनाह कर रहा था लेकिन ये पुलिस की नज़रों से बच रहा था। पुलिस इसको पकड़ने में असफल हमेशा रहा करता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बंडी भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता था। लोग उसे एक पढ़े लिखे, सभ्य और साफ छवि के इंसान के तौर पर जानते थे बंडी को। लेकिन धीरे धीरे उसके पापों का घड़ा भरने लगा और आखिरकार पुलिस की हथकड़ी उसके हाथों तक पहुंच गई। आइए आपको इस सीरियल किलर्स की पूरी कहानी बताते हैं। सुनिए पूरी कहानी क्या है। 24 नवंबर 1946 को यूएसए के बार्लिंगटन में जन्मे टेड बंदी के गुनाहों की शुरुआत 1969 में उस वक्त हुई जब उसने पहली बार एक महिला को किडनैप किया। 1969 में ये पहली बार एक महिला को किडनैप किया। इसके बाद उसकी दरिंदगी बढ़ती गई और एक एक कर अपने 30 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। लगभग 30 महिला को ये दुष्कर्म किया अपने जाल में फंसाकर। बंडी जिस तरीके से अपने अपराधों को अंजाम देता था वो बेहद भयावह था। वो ऐसी बातें करता था ताकि महिलाओं को उस पर तरस आ जाए और वो आसानी से उसकी मदद के लिए तैयार हो जाए। बंडी अक्सर अपने पैर में पट्टी बांधकर किताबें उठाने या अपनी कार में सामान
रखने के लिए महिलाओं से मदद मांगता था। उसके पास वॉक्सवैगन बीटल कार थी। बंडी रात में या सुनसान जगहों से लड़कियों को अगवा करता था। रात में निकलता था, सुनसान जगह को ये टारगेट करता था। पहले वो किसी लड़की को किडनैप करता, फिर उसे अलग अलग तरीक़ों से टॉर्चर, और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता। आखिर में वो उसका गला घोंटकर मार डालता था। ये काम था नोटबंदी का। ऐसे ये 30 महिलाएं लड़कियों को मिलाकर ये दुष्कर्म किया। दरिंदगी का खेल खेलने के बाद बंडी लाश को जंगलों में ले जाकर फेंक देता था। कई बार उसने लाश के साथ भी दुष्कर्म किया। बंडी जो था वो इतना ही नहीं, वो मारने के बाद जो लाश होता था उसके साथ भी दुष्कर्म किया था। उसने वाशिंगटन, ओरेगन, इडाहो, यूटा, कोलोराडो और फ्लोरिडा में महिलाओं का अपना शिकार बनाया। 1975 में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। सिएटल के पास लेक सैम्सस स्टेट पार्क में दिन दहाड़े 2 महिलाओं का अपहरण हुआ और चश्मदीदों ने इस बार उसे देख लिया। पुलिस ने इन चश्मदीदों से मिले इनपुट के आधार पर एक स्केच बनाया जो बंडी से बिल्कुल मेल खाता था। इसके बावजूद वो पुलिस की नज़रों से बचा रहा। उसके ऊपर किसी का शक नहीं गया। उसी साल साल्ट लेक सिटी में एक पुलिस अफसर ने सामान चेकिंग के लिए बंडी की गाड़ी रोकी। वही वॉक्सवैगन बीटल कार था, उसको पुलिस ने रोका चेकिंग करने के दौरान, और जब इसकी तलाशी ली तो हैरान रह गया। गाड़ी में अस्की मास्क, कचरे का बैग, हथकड़ी, लोहे का रॉड और रस्सी जैसे सामान मिले। उसके वॉक्सवैगन बीटल कार में यह सब उपलब्ध था। इस सामान देखकर पुलिस का माथा ठनका और उसे अपहरण और मारपीट के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर गिरफ्तार हो गया नोटबंदी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बंडी जैसे दिखने में अच्छा, पढ़ा लिखा और सम्मानित आदमी एक सीरियल किलर हो सकता है। पुलिस को भी पहले यकीन नहीं हुआ। उसके खिलाफ जो सबूत मिले वो उतने मजबूत नहीं थे। ये भी पुलिस भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि जो सबूत मिला उस पर उतना वो पुख्ता नहीं था, जिसके कारण पुलिस भी उस पर शक नहीं कर रहा था। लेकिन उसे हिरासत में रखने के लिए काफ़ी थे। इस दौरान पुलिस को लोगों से भी कुछ सुराग मिले। कई लोगों ने पुलिस दफ्तर में फ़ोन कर बताया कि स्केच में दिख रहा आदमी बंडी ही है। ऐसा ही एक सुराग एलिजाबेथ क्लोफर नाम की महिला ने दिया। एलिजाबेथ किसी समय बंडी की गर्लफ्रेंड थी। एलिजाबेथ क्लोफर नाम की एक महिला जो बंडी की किसी समय गर्लफ्रेंड थी, वह भी सबूत दिया। उसने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उसे शक है कि बंडी ही वो सीरियल किलर है। ये महिला बता रही है, जिसका नाम है एलिजाबेथ क्लोफर। उसने जो बताई वो पूरी तरह सीरियल किलर के प्रोफाइल से मेल खा रही थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। सुराग मिलने लगे और किस्मत का खेल देखिए कि बंडी के अपने घमंड ने उसकी बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। दरअसल बंडी समझता था कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। वो अजय है। जब कभी वो महिलाओं को शिकार बनाता तो अगले दिन वारदात वाली जगह पर पहुंचकर ताने मारता। देखो, ये सीरियल किलर इसलिए कहा गया कि ये अंजाम भी देता और ताने भी मारता था। जहाँ से ये अगवा करता, जहाँ से अंजाम देता, वहाँ जाकर ये ताने मारता था। पुलिस की जांच के बारे में अफसरों से बातें करता। ऐसे में कड़ियाँ अपने आप जुड़ने लगी। इस दौरान पुलिस ने एक बार फिर उसकी गाड़ी की गहराई से तलाशी ली। फिर दोबारा वॉक्सवैगन बीटल कार की तलाशी ली जा रही है। गाड़ी के अंदर महिलाओं के बाल और खून के धब्बे मिले। वो जो गाड़ी जिसमें किडनैप करता था महिलाओं लड़कियों को, उसमें खून के धब्बे मिले और लड़की के बाल मिले, जो उसके जुर्म के सबूत थे। अब पुलिस के पास उसे पहचाने वाले चश्मदीद थे। उसकी पूर्व प्रेमिका की गवाही थी। पुलिस तो बंडी को पकड़ लिया, लेकिन वह जेल से भाग निकला और फिर वह लड़कियों को फंसाता और दुष्कर्म कर मार डालता। फिर वही काम ये करता था। बंडी 2 बार पुलिस की पकड़ से बाहर आया।
पकड़ाया फिर भाग गया, पकड़ाया फिर भाग गया, और फिर वही काम ये लड़कियों को फंसाता, उसके गुप्तांग अंगों को गलत तरीके से टच करता, संवेदनशील अंगों को, फिर उसके साथ सेक्स करता, फिर उसे अंत में मार देता। अंत में उसका शिकार एक 12 वर्षीय लड़की हुई जिसे फंसाया और दुष्कर्म कर मार दिया। बंडी पर मुकदमा चला और उसे कई महिलाओं की हत्या का दोषी माना गया। उसने कोर्ट में करीब 30 महिलाओं की हत्याओं का गुनाह कबूल किया। दरअसल अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई और अंततः उसे बिजली की कुर्सी के जरिए उसे सजाए मौत दे गई। तो ये कहानी था एक सीरियल किलर्स की जिसका नाम टोड बंदी है। लगभग 30 महिलाओं के साथ वह सेक्स किया। पहले वो फंसाता जाल में किसी तरह, उसके बाद वो अपने कार में अंदर किडनैप करता, उसके गुप्तांग को, संवेदनशील अंगों को टच करता, उसके बाद उसके साथ सेक्स करता और फिर उसको हत्या कर देता। ये कहानी था। तो आज का एपिसोड यही था। ये कहानी से समाज पर क्या प्रभाव था कमेंट करें, और हमारे वीडियो में क्या त्रुटि वो भी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे सपोर्ट के लिए। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारे वीडियो पे आप बने रहें, ऐसे ही देखते रहें। तो हम विद्या लेना चाहेंगे। तब तक धन्यवाद।